सब लोगों के बहुत बहुत स्वागत। बस बस जितने हमारे फ्लोर मैनेजर हैं पट्टी पड़ा दी आपको, क्योंकि आप जैसे हैं आज शोर मचाइएगा हो। देवियों सज्जनों, कौन बनेगा करोड़पति के 25वें साल का जश्न इन दिनों हम मना रहे हैं, और इसी सिलसिले में अगले कुछ हफ्ते हमने समर्पित किए हैं इस देश की युवा शक्ति को, और उसको एक शीर्षक दिया है इंडिया एट 25। देखिए, देश की युवा शक्ति वो शक्ति है जिसने हर दौर में भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। मैं कौन बनेगा करोड़पति के मंच से इस देश के सभी जोशीले जुनून और हौसलों से भरे हुए युवाओं का स्वागत करता हूं आज इस मंच पे। देखिए, आज भारत जो है स्टार्टअप्स में दुनिया को टक्कर दे रहा है, स्पोर्ट्स में इतिहास रच रहा है, टेक्नोलॉजी में नए आयाम छू रहा है, और ये सब मुमकिन हो रहा है हमारे युवाओं की वजह से। हमारे युवा हमसे कह रहे हैं कि सपनों की कोई उम्र नहीं होती और इरादों पर वक्त की कोई पकड़ नहीं होती है। भारत का युवा, देवियों सज्जनों, आत्मविश्वास जिनकी पहचान है, जोश जिनका हाई है, एनर्जी स्काई हाई है, और ड्रीम्स इतने हाई हैं कि उड़ान भरने को तैयार हैं एकदम, है कि नहीं? देखिए, भारत का युवा वो सूरज है जो इस देश में नया सवेरा लेकर आया है, क्योंकि जब एक युवा जागता है देवियों सज्जनों, तो सिर्फ वही नहीं, उसके साथ पूरा देश जागता है। बहुत बहुत बधाई। फिर इसी के 25वें साल के जश्न में अगले कुछ हफ्तों तक यहाँ जितने भी खिलाड़ी हमारे साथ खेलेंगे, उनकी उम्र और इस खेल की उम्र लगभग बराबर ही है। यानी इनका जन्म भी तभी हुआ था जब कौन बनेगा करोड़पति का जन्म हुआ। तो ज्ञान के रजत उत्सव में इंडिया 25 के इन खिलाड़ियों से मैं परिचय करवाना चाहता हूं आप सब लोगों का। तालियों के साथ जोरदार इनका स्वागत किया जाए। नमस्कार, मेरा नाम आर्यन मिश्रा है और मैं नई दिल्ली से हूँ। मैं एक एस्ट्रोनॉमर हूँ। मेरा काम है इस देश के हर एक बच्चे को तारों की दुनिया से जोड़ना। टेक्नोलॉजी की ताकत आज की दुनिया को बदल रही है और लोगों की जिंदगी आसान बना रही है। हाय, मेरा नाम है दिव्य पोतकुची, एक 19 साल की आईटी के स्टूडेंट, और मैं टेक्नोलॉजी के जरिए भारत को एक नए दौर तक ले जाना चाहती हूँ। मैं हुसैन अहमद हूँ। मैं 21 साल का MBBS स्टूडेंट हूँ। डॉक्टर बनना मेरा सपना ही नहीं, मेरी पहचान है। पिछले 5 पीढ़ियों से आ रहे इस वारसिक को मैं एक नए दौर में ले जाना चाहता हूँ। मेरा नाम ईशांजलि मदान है। मैं 21 साल की हूँ और IIM बैंगलोर से MBA कर रही हूँ। बिजनेस स्ट्रैटेजीज और इनोवेशन सिर्फ मेरी किताबों तक सीमित नहीं है। मेरा एक सपना है एंटरप्रेन्योर बनने का और नए आइडियाज से पूरी दुनिया बदलने का। सपनों के पीछे भागने का जज्बा कभी कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेहनत हमेशा नए मौके लाती है। मैं हूँ अदिति खोड़े, एक IIT बॉम्बे एलुमनाई एंड इंस्टीट्यूट सिल्वर मेडलिस्ट। मेरा नाम है उत्सव दास। मेरी उम्र 20 साल है और मैं एक IIT दिल्ली का स्टूडेंट हूँ। मेरा सपना है मैं इंडियन फॉरेन सर्विस ज्वाइन करूँ और भारत की आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुँचा सकूँ। सत श्री अकाल, मैं मेडिकल कैडेट उदय तेज सिंह हूँ। सफ़र शुरू करा है मैंने मेडिकल की किताबों से, और ज़िंदगी का लक्ष्य है देश के जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाना। मैं मित्रभा गुहा हूँ। मैं भारत का 72nd चेस ग्रैंड मास्टर हूँ। मैं शतरंज के मैदान का एक खिलाड़ी हूँ। मेरी सोच ही मेरी चाल है, इसीलिए हर मोड़े के साथ मैंने रचा इतिहास है। नमस्कार, मैं मानसी मेधा, IIM अहमदाबाद की 25 वर्षीय छात्रा। वैसे तो मेरी बहुत सारी अभिलाषाएं हैं, पर उसमें सबसे ऊपर यह है कि मैं एक ऐसी दुनिया देखूं
जहां हर आवाज की सुनवाई हो और हर व्यक्ति को अपना अधिकार मिले। मेरा मानना है कि जिंदगी एक रेस है, कंपटीशन दूसरों से नहीं खुद से होना चाहिए। मैं चांदनी चौधरी एफएमएस दिल्ली की स्टूडेंट हूँ एंड 2023 साइक्लोथॉन में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हूँ। जोरदार तालियां बज जाए इनके लिए। तो देखो संजय, समय आ गया इनके साथ इंडिया 25 का जो पहला फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट होगा। और हमारे कंटेस्टेंट्स, ये एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सोच समझ करके खेलिएगा और उत्तर दीजिएगा। तैयार हो जाइए, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन संगठनों को उनसे संबंधित प्रमुख क्षेत्र के अनुसार इस क्रम में लगाएं: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष, सोशल मीडिया, जैव प्रौद्योगिकी। मैच दीज ऑर्गेनाइजेशंस टू द फील्ड्स दे आर मेनली एसोसिएटेड विद इन दिस ऑर्डर: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस, सोशल मीडिया, बायोटेक्नोलॉजी। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने: सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, बी स्पेसएक्स, सी इंस्टाग्राम, डी ओपन एआई। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, स्पेसएक्स, इंस्टाग्राम, ओपन एआई। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सबसे पहले आता है डी ओपन एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर आता है बी स्पेसएक्स, स्पेस। उसके बाद आता है सी इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया। और अंत में ए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, बायोटेक्नोलॉजी। ये है क्रम। डीबीसीए। अब देखते हैं डीबीसीए में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया। वाह, एक को छोड़कर सभी ने सही जवाब दिया। और सबसे कम समय किसका? ईशांजलि मदान। आइए, शाबाश। बिग हैंड फॉर ईशांजलि। वेल प्लेड ईशांजलि जी, वेल डन। दिल्ली से ईशांजलि मदान जो है ये आ गई हैं हमारे सामने। इनकी उम्र है 21 साल की। हालांकि महिलाओं की उम्र जो है वो बोलते नहीं चाहती हैं, बोलना भी नहीं चाहती, तो हम बोल रहे हैं 21 वर्ष की इनकी उम्र हो गई है। यानी जब केबीसी शुरू हुआ था तब इनका जन्म भी नहीं हुआ था। बताइए। फिलहाल ईशांजलि जी जो हैं ये देश के टॉप इंस्टीट्यूट में से एक IIM बैंगलोर की स्टूडेंट है। वाह, क्या बात। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में ईशांजलि जी बहुत बहुत बधाई आपको। और यहाँ इस गर्म कुर्सी पर बैठ करके आपको अच्छा ही लग रहा होगा। जी सर। है ना, अच्छा लग रहा है, बस यही सुनना था हमको। और आप अपने साथ में कंपेनियन के रूप में किन्हें लाए? शायद अपनी माता जी को लाए। हाँ जी, मेरी मम्मा प्रणाम आई है। करता हूँ आपको। ईशांजलि जी, चलिए खेल के रूल्स जो हैं आपको समझा दें। एक एक करके प्रश्न आएंगे आपके सामने। 3 लाइफलाइंस हैं आपकी सुविधा के लिए। ऑडियंस स्पोर्ट पहली है, दूसरी है वीडियो कॉल अ फ्रेंड और तीसरी है डबल टिक। ये तीनों लाइफलाइंस कभी भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं जब आपको उत्तर ना मालूम हो और आपको थोड़े से संकट आ रहा हो इसका उत्तर देने में। तो खेल को आरंभ किया जाए, अगर आपकी अनुमति मिल जाए हमें। जी करें? ओके, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। इधर घूम के देख रहे हैं ताकि ताली वाली बच्ची रहे जोर से आपको। ईशांजलि जी, पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आमतौर पर मुर्गी के अंडे की जर्दी किस रंग की होती है? यूजुअली व्हाट कलर इज द योक ऑफ अ चिकन्स एग? एंड हियर आर द ऑप्शंस: ए ग्रीन, बी रेड, सी येलो, डी ब्लू। हरा, लाल, पीला, नीला। सी येलो को लॉक किया जाए। सी पे कह नहीं था लगाने को। बिल्कुल जी। सही जवाब हो गया। 1000 रुपए जीत आप। तो अब आएगा आपके सामने दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए। दूसरा प्रश्न ईशांजलि जी, ये रहा आपके सामने। इनमें से किसे अक्सर चप्पू से चलाया जाता है? Which of these is often propelled using an oar? Options: A ट्रेन, B बाइसिकल, C स्कूटर या D बोट। रेलगाड़ी, साइकिल, स्कूटर या नाव।
सर डी, बोर्ड को लॉक किया जाए। डी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं? जी। बिल्कुल सही उत्तर हो गया। 2000 रुपया जीत लिया आपने। बधाई 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 ईशांजलि जी। आगे चलते हैं। अब आपके सामने आएगा तीसरा प्रश्न। ये है 3000 रुपयों के लिए तीसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा। पोखरण मिट्टी के बर्तन किस राज्य की एक पारंपरिक कला है? Which state's traditional art form is Pokhran pottery? A. महाराष्ट्र, B. राजस्थान, C. असम, D. उत्तराखंड। पोखरण जहाँ पे न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे वो राजस्थान में है, तो इसका उत्तर बी राजस्थान होना चाहिए। लॉक कर दें? जी, लॉक कर दिया जाए। बी राजस्थान ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने और आपने सही अनुमान लगाया। वहां पर न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था पोखरण, भारत का शायद पहला था वो टेस्ट जी, और वहीं से क्योंकि राजस्थान में हुआ था वहां से ये पोखरण। इसका नाम भी बहुत अच्छा था सर, स्माइलिंग बुद्धा। हाँ, दैट्स राइट, स्माइलिंग बुद्धा। पड़ जाए किसी को वो तो हालत खराब कर दे, है कि नहीं? सही बात है। ओके ईशांजलि जी, हमारे जो कंप्यूटर हैं बहुत ही होशियार हैं, बहुत सारी जानकारी रखते हैं ये अपने पास। आपका जो रिज्यूमे है ना, इनको मिल गया है। हम चाहेंगे कि अब देखें इसका इनका रिज्यूमे। ये देखिए, CAT एग्जाम रिजल्ट्स परसेंटाइल 99.89। अरे भगवान। और ये दाहिने तरफ ये क्या है? सब बहुत सारे चिट्ठियां हैं, क्या है वो? सर ये मेहनत की चिट्ठियां हैं। स्कूल में हमेशा से स्टार्टिंग से 3rd क्लास से मुझे बहुत शौक था कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने का, तो मैंने डिबेट, डांस, सिंगिंग, एक्टिंग, नुक्कड़ नाटक कुछ नहीं छोड़ा। मैंने हर जगह पार्टिसिपेट किया है और 3rd क्लास से 12th क्लास तक, जब तक मैं हेड गर्ल नहीं बन गई, इलेक्ट नहीं हो गई, मैंने बहुत जगह पार्टिसिपेट किया था। तो ये मेरे पूरे स्कूल लाइफ के जितने भी साल हैं उसके सर्टिफिकेट्स हैं। पहला मेरा जो परफॉर्मेंस था वो मेरी प्री नर्सरी क्लास में था। मम्मा ने मेरे को पंडित बना के ओम भूर्भुवः स्वः बुलवाया था वहाँ पे। तो तब से ही कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन चलता आ रहा है और उसके सर्टिफिकेट्स हैं। एक बात बता रहे हैं आपको, हम भी जब नर्सरी में थे ना, हमको भी स्टेज में बुलाया गया था। आपको बताया था कि आप पंडित हैं, हमको उन्होंने बता दिया था मुर्गी का बच्चा। तो परवर लगा करके हम ऐसे 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 कर रहे थे स्टेज पर, लेकिन आपको आपकी शिक्षा मिली वहां पर और आज आप आए बेंगलोर। बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूशन है ये और बहुत ही मान सम्मान वाला है। तो क्या पढ़ाई कर रहे हैं वहां पर आप? सर अभी मेरा चल रहा है पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, PGP कहते हैं उसे, वहाँ पे MBA है, जैसे आपकी ग्रैंड डॉटर नव्या भी कर रही है। हाँ, कैसे मालूम पड़ा आपको? सर वो IIM अहमदाबाद में ही तो है। ये सारे IIMs जो हैं एक सब लोग देखते हैं उनको, वहां पहुंचना चाहते हैं हमेशा, उसके लिए कैट का एग्जाम देते हैं, तैयारी करते हैं। तो मैंने भी वो तैयारी करी थी। तो कितने घंटे कुल हुए आपके पढ़ने के? एक दिन में कितने घंटे आपने शिक्षा प्राप्त की? सर जब स्टार्टिंग में था तो 5-6 घंटे से शुरू किया था, बट जब पेपर से पहले 1 महीना पहले 9 से 10 घंटे पढ़ाई करी है दिन में। तो वो क्लासेस में क्या पढ़ाते थे आपको? तो सर मेरी डिग्री थी मैनेजमेंट स्टडीज की ही, जिससे मुझे पता चला कि मुझे आगे भी MBA करना है। वहाँ पे हमें फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, मार्केटिंग, वहाँ से मेरा मार्केटिंग में भी इंटरेस्ट आया और अभी भी मैं मार्केटिंग के सब्जेक्ट्स लिए हुए हैं। सब कुछ बताते हैं ताकि आप समझ पाओ आपका कहाँ पे आपकी रुचि है और आगे जाके आप उसको परस्यू कर पाओ। तो वहाँ से ही समझ आया। ये मार्केटिंग जो है ये क्या होता है? सर एक बिजनेस है, एक ब्रांड है, उसके कई कस्टमर होते हैं। तो पहले तो कस्टमर को समझना कि मार्केट में चाहिए क्या, उसके बाद समझ के कुछ बनाना प्रोडक्ट उनके लिए, फिर उन तक लेके जाना, फिर उनका फीडबैक सुनना, फिर प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना और फिर लेके जाना। साथ साथ अपने कंपेटिटर्स को देखना, एक मार्केट में अपना नाम बनाना, एक ब्रांड बनना, ताकि आपके कस्टमर्स आपको याद रखें और शायद कंपेटिटर्स भी याद रखें। तो इसीलिए इसी को मार्केटिंग कहते हैं। अब हम बताना चाहते हैं कि हमने आपसे ये क्यों पूछा है। हम जब कई बार अपने घर जाते हैं ना, तो बहुत से लोग जो हमारे इर्द गिर्द हमारे साथ या तो काम करते हैं या हमारे मित्र हैं, वो बार बार हमको बोलते रहते हैं, सर आपको मार्केटिंग नहीं आती अपनी। तो आप हमें बताइए कि मुझे अगर अपनी मार्केटिंग करनी हो तो कैसे करनी चाहिए?
फिर तो मार्केटिंग, कई लोग मार्केटिंग और सेलिंग को मिक्स कर देते हैं। सेलिंग मतलब होता है प्रोडक्ट को बेचना, हाँ, हाँ। लेकिन मार्केटिंग सेलिंग से बहुत बड़ा है। वो होता है पहले आप समझो कस्टमर को चाहिए क्या। सर आप तो समझते हो कस्टमर को क्या चाहिए सर, सबको यहीं पे, यहाँ पे सब आपको देखने आए हैं, सब आपसे मिलने आते हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले समझना पड़ता है, जी फिर बताना पड़ता है कि हमने ऐसी क्या चीज है जो कि बिकाऊ हो, जो खरीद सके लोग, फिर जा करके वो मार्केटिंग होती है। सही बात है। ओके, अब पता चल गया हम जा करके उनसे क्या बात करेंगे। हमको ज्यादा मत सिखाओ, अभी IIM बैंगलोर से आई हैं ये ईशांजलि जी, इन्होंने हमको बता दिया क्या होता है मार्केट। ओके ओके, चौथा प्रश्न रेडी ईशांजलि जी? जी चौथा प्रश्न 5,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। लंबी कूद खेल में खिलाड़ी मुख्यतः किस सामग्री से बनी सतह पर कूदते हैं? इन लॉन्ग जंप द प्लेयर्स जंप ऑनटू अ सरफेस that consists mostly of which material? A. Sand, B. Cotton, C. Water, D. Ice. रेत, रुई, जल या बर्फ? आइस और वाटर तो नहीं होना चाहिए, वाटर पे स्लिप हो जाएंगे, और आइस भी पिघलेगी तो स्लिप हो जाएंगे और आइस पे लग भी सकती है। कॉटन भी आप जितना भी स्टफ करो उस पे रह नहीं पाओगे, पर रेत आपको धसाती जाएगी नीचे। तो इस लॉजिक के हिसाब से सर ए होना चाहिए, रेत, सैंड। क्या करें? लॉक कर दिया जाए। ए सैंड पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। लंबी कूद के लिए उपयोग होने वाली जो रेत को जंप पिट सैंड भी कहा जाता है। तो जब लॉन्ग जंप करते हैं तो जहां कहीं भी पांव के निशान होते हैं या उनके शरीर के जहां निशान होता है, वो उस रेत के ऊपर अच्छी तरह से अंकित हो जाता है। वहां से वो नापते हैं कि कितना लंबा आपने जंप लगाया है। ओके, आपके ये जो प्रश्न का उत्तर देने का अनुमान है और ऐसे करेंगे वैसा होगा, ये बहुत अच्छी आदत हमको लग रही है आपकी। ये भी पढ़ाते हैं क्या आपको IIM बैंगलोर? सर जब कैट की तैयारी करी थी तो कैट में भी ऐसा होता है कि 4 सवाल होते हैं, और अगर आपका एक गलत हो जाए, सही होने पे 1 मिलता है नंबर और गलत होने पे -0.25। तो जब उसकी तैयारी करनी होती है तो हम ऐसे ही लॉजिक लगा के करते हैं कि कैसे एक ऑप्शन को एलिमिनेट करना होता है। लोगों ने बना रखा है कि कैट मुश्किल है या बहुत लोग अटेम्प्ट नहीं करते इस वजह से, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको वहां पे लॉजिक लगाना है, उस टाइम पे आंखों के सामने होता है जवाब, तो इसीलिए वहीं से सीखा है। बहुत अच्छी आदत है आपकी। और जितने भी कंटेस्टेंट्स आते हैं ना, हम तो सालों से यही उनसे कहते आ रहे हैं, इसको आप, इसका एलिमिनेशन प्रोसेस जो है उसके द्वारा आप अपने सही उत्तर पे पहुंच सकते हैं। तो आज आपसे बहुत से लोग सीख रहे होंगे और बाकी कंटेस्टेंट्स भी सीख रहे होंगे एलिमिनेशन प्रोसेस। आगे चलते हैं और आ गया है 5वां प्रश्न 10,000 रुपए का। ईशांजलि जी, 5वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। एक ही मुद्रा का उपयोग करने वाले कई देशों के एक समूह के लिए किस नाम का उपयोग होता है जिसमें जर्मनी और पुर्तगाल जैसे देश शामिल हैं? What name is used to denote a group of countries, including Germany and Portugal, that use a common currency? Options: A. Francophone, B. Caribbean, C. Eurozone, D. ASEAN. सर यूरो, दोनों यूरोपियन कंट्रीज हैं तो यूरो रहता है, और सेम जोन में भी है तो यूरो उनकी करेंसी भी है, होना यूरो जोन लग रहा है। यूरो जोन को लॉक किया जाए, सी को लॉक किया यूरोजोन जाए। लॉक कर जी दें? जी जी लॉक किया सोच जाए। लिया? हाँ जी। सी पे ताला लगाने के लिए कह रही हैं, एकदम समय निकल गया था। बिल्कुल सही जवाब निकला। ये सब जो है ये यूरो करेंसी हाँ यूज जी। करते हैं। हाँ जी हाँ जी। ओके, ईशांजलि जी, हमारे जो ये कंप्यूटर जी हैं, ये एक और पन्ना है आपके रिज्यूमे का, उसको वो खोलना चाह रहे हैं। ठीक है सर। और ये खुल गया है पन्ना, थोड़ा सा बड़ा देखें। यू इंस्पायर, इसका अर्थ क्या है बताइए? ये एक स्टूडेंट कम्युनिटी बनाई थी हमने जब मैं कोविड में हम थे, तो मैं स्कूल में हेड गर्ल थी, और उस टाइम पे 2 रीजन थे। पहला तो कि मेरे जो जूनियर्स थे वो आके बोलते थे कि हमें अकेले रहते हैं, हमें किसी से ज्यादा बात करने को नहीं मिलता, घर पे रहते हैं, स्कूल में रहते थे तो बातें होती थी,
और कॉन्फिडेंस आता था कि हम पार्टिसिपेट करें कॉम्पिटिशन्स में। ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स में बहुत कम लोग पार्टिसिपेट करते थे, और मैंने ऐसी एक स्टूडेंट कम्युनिटी और देखी थी कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, जो कि उनको कुछ पैसे कमाने में हेल्प करती थी। तो वो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को नेटवर्क करने में और ज्वाइन कराने में हेल्प करते थे। तो मैंने कहा दोनों मिक्स क्यों ना करा जाए। तो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, लेकिन उनके पेरेंट्स को थोड़ा बहुत पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी भी दी जाए, क्योंकि कोविड के टाइम पे सबके घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो आर्थिक गई प्रॉब्लम थी, कुछ ना कुछ थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। तो उस टाइम पे मैंने कम्युनिटी स्टार्ट करी ऑनलाइन, जहाँ पे मेंबरशिप फी सिर्फ 1000 रुपए थी पूरे साल की। और पूरे साल हम लोग रोज 1 घंटा बैठेंगे, इकट्ठे बातें करेंगे, जहाँ पे हम जनरल नॉलेज के टॉपिक्स पे बात करें, डिबेट्स करें, ग्रुप डिस्कशन करें, कभी अपना टैलेंट दिखाएं, कभी किसी सीनियर को बुलाते हैं जो गिटार बजाते हैं, गाना गाते हैं, ताकि वो अपना टैलेंट दिखाएं, सबको रियलाइज कराने के लिए कि आप में भी कोई टैलेंट है एंड यू कैन इंस्पायर पीपल। तो इसलिए इसका नाम था यू इंस्पायर। वाह क्या बात है। ये आपने अपने आप ही सोचा था कि कम्युनिटी बनाएंगे और इस तरह करेंगे? जी सर, अपना स्कूल के अंदर से स्टार्ट किया था कि मेरे जो स्कूल के जूनियर्स हैं उनसे स्टार्ट किया था। 6, 7, 8 लोग थे स्टार्टिंग में। फिर बात ये हुई कि हमने प्रमोट भी ज्यादा नहीं किया। वो 7, 8 लोगों ने तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा, स्कूल में करते हैं ना, तो ऐसे वर्ड ऑफ माउथ से एक करके आते आए। गए। और स्टार्टिंग के 150-200 लोग तो अपने स्कूल के ही थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने कजिन्स को बुलाना शुरू कर दिया, जो कि अलग अलग शहर से थे। मुक्तसर से, पंजाब में एक बहुत छोटा शहर है मुक्तसर, जी हाँ, वहां जी, से मालूम। कम 10 से 12 लोग आए किसी के कजन के थ्रू। तो वो लोग ज्वाइन कर रहे थे। तो 1 साल के अंदर अंदर इंडिया से, पूरे भारतवर्ष से 370 लोग की हम एक फैमिली बन गए फैमिली बन गई, थे, जो वाह। हम लोग मिलते थे, अलग अलग टैलेंट्स अपने शेयर करते थे, फन फ्राइडे करते थे, डिबेट करते थे और ग्रुप डिस्कशन भी करते थे। बहुत एक्टिविटीज होती थी। तो इसमें आपने कितना कमाया? सर इसमें 1000 रुपीज का मेंबरशिप थी 1 साल की, और उसके अलावा हम लोग कुछ इंसेंटिव देते थे लोगों को कि अगर आप ज्वाइन करा रहे हो तो आपको मिलेगा। और नेट मैंने 3-3.25 लाख रुपए कमाए थे 1 साल में, जब कोविड के टाइम में। उससे अपनी ट्यूशन फी, अपनी बहन की ट्यूशन फी दोनों फंड करी। अपना पहला लैपटॉप लिया, हमारे पास लैपटॉप नहीं था, अपना फोन लिया जो कि जरूरी था इसके लिए। और उस टाइम पे आप ये देख रहे होंगे तो मैं फोन से ही वीडियो पे हूँ, उस टाइम पे लैपटॉप भी नहीं था। वो सब के सब फोन पे ही। तो उस टाइम पे लैपटॉप नहीं था, लैपटॉप खरीदा क्योंकि कॉलेज के लिए भी जरूरी था और इसके लिए भी था। और पेरेंट्स का बिजनेस नहीं चल रहा था, पापा चाइना से उस टाइम पे काम करते थे इम्पोर्टिंग का, और चाइना से तो बिल्कुल लॉकडाउन हो चुका था। जी हाँ। तो घर पे भी वो पैसा आया और हमने घर पे भी उस चीज से आगे कंटिन्यू करा, जो भी राशन आता है। वेल डन गीतांजलि जी, क्या बात है। इतनी कम उम्र में आप इतना सोच लेती हैं। बहुत बहुत बधाई आपको ईशांजलि, बहुत बहुत बधाई। ओके, ईशांजलि जी, समय है सुपर सवाल का, और सुपर सवाल जो है आपके पर्दे पर आ गया है। तैयार है? हाँ जी। कबीर महाशय, सुपर सवाल जो है प्रस्तुत किया जाए ईशांजलि जी के लिए। न्यूकासल यूनाइटेड और लिवरपूल फुटबॉल क्लब जिस देश में है उसकी राजधानी क्या है? What is the capital of the country in which the football clubs Newcastle United and Liverpool are located? फुटबॉल देखती नहीं हूँ सर, नाम से ये इंग्लैंड से रिलेटेड लग रहे हैं और उसकी राजधानी लंदन है, और तो इससे कोई रिलेशन लिवरपूल लंदन न्यूकासल यूनाइटेड कैसल। मुझे लग रहा है इसकी कंट्री इंग्लैंड है तो उसकी कैपिटल लंदन है, तो आई वुड लाइक टू गो विद दैट आंसर। Go with London? जी। ओके, बोल दीजिए क्या करें, लॉक करें? जी, लंदन को लॉक किया जाए। लंदन को कह रहे हैं ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने जीत भैया। न्यूकासल यूनाइटेड और लिवरपूल विलायत के 2 फुटबॉल क्लब हैं, बहुत ही प्रमुख। ये फुटबॉल क्लब, पता नहीं आप फुटबॉल वगैरह देखते हैं कि नहीं? नहीं, फुटबॉल प्रीमियर लीग एक वहाँ पर है लीग, वहाँ ये दोनों क्लब्स खेलते हैं। और आपको इतना बता दें कि ये लिवरपूल जो है अभी नंबर 1 पे चल रहा है। हाँ, हमको बड़ा कष्ट हो रहा है क्योंकि हम जो है वो चेल्सी को सपोर्ट करते हैं और वो 4थे 5वें पर चल रहा है।
तो अभिषेक और हम बहुत निराश हैं। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि अगले मैचेस में खेल करके जीत जाए, पहुंच जाए ऊपर। लेकिन अभी लिवरपूल जो है बहुत बढ़िया खेल रहा है। ऑलराइट, ईशांजलि जी, आपने सही उत्तर दे दिया है और इसके उपलक्ष्य में आपको मिलता है एक सुपर शक्ति जिसका नाम है दुग्नास्त्र। दुग्नास्त्र के बारे में आपको बता दिया गया है। ईशांजलि जी, चलिए आगे चलते हैं खेल में। ठीक है। छठा प्रश्न 20,000 रुपए। ईशांजलि जी, ये रहा आपके सामने। जल धारण की क्षमता के कारण इनमें से किसका उपयोग त्वचा देखभाल उत्पादों में होता है? Which of these is used in skin care products owing to its water retention abilities? A. Nitric acid, B. Hyaluronic acid, C. Sulfuric acid, D. Fluoric acid. स्किन केयर मैं बहुत फॉलो करती हूँ, तो मैंने प्रोडक्ट्स में देखा है हाइलोरॉनिक एसिड जो होता है वो आपके स्किन के मॉइस्चर को लॉक करके रखता है। तो हम भी लॉक कर देते हैं बी Okay. हाइलोरॉनिक एसिड को। बी को कह रही था लगाने के लिए कंप्यूटर जी। एब्सोल्युटली द राइट आंसर। ओके, ईशांजलि जी, आगे चलते हैं। अब आएगा 7वां प्रश्न और कभी भी दुग्नास्त्र को आप सक्रिय कर सकती हैं। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक स्टार्टअप की प्रारंभिक अवस्था में निवेश करने वाले के लिए इनमें से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? Which of these is a term used to refer to an early stage investor in a startup? A. Angel, B. Godfather, C. Shepherd, D. Counselor. सर ए एंजल को लॉक किया जाए। ए एंजल को कह रही थाला लगाने के लिए कंप्यूटर जी। वेल प्लेड इज द राइट आंसर। ये जो शब्द है हमारे कंप्यूटर जी बता रहे हैं कि ये अमेरिकी थिएटर से आया है और जहां बंद होने की कगार पर नाटकों को कोई धनवान व्यक्ति कैसे देकर बचाता था और इसी से नाम पड़ा एंजल। सर आपसे एक सवाल पूछना था। ओहो, गड़बड़ हो गई। पूछूं अगर आपकी इजाजत हो हाँ, तो? बिल्कुल, अच्छा होना चाहिए, हाँ जी हाँ जी। जवाब देने लायक होना चाहिए। सर तो हमारे एंटरप्रेन्योरशिप में हमें जैसे स्टार्टअप का पढ़ाया जाता है तो ये बताते हैं कि 2 तरह के लीडर्स होते हैं, किंग होता है एक और एक रिच होता है। तो जैसे किंग होता है वो सिर्फ पैसा कमाना नहीं सोचता, वो लार्जर स्केल पे सोचता है इकोनॉमी के लिए। जैसे अभी आपने भी ये अपने आपको पढ़ाया जाता है? जी ओके। अभी आपने भी अपने कोट पे किंग ऑफ द जंगल पहना है। हाँ, इसको लगा दिया है जी। कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने। तो हमारा कोई ताल्लुक नहीं है इनके साथ। नहीं सर, आपको भी एक सब लोग ऐसा किंग फिगर ही देखते हैं, तो आपकी पर्सनालिटी किंग पर्सनालिटी है। तो आप यूथ ऑफ द कंट्री के लिए कैसे उनको टिप्स दोगे कि जब वो अगर आगे जाके कभी लीडर्स बने कंट्री के तो वो किंग पर्सनालिटी वो भी रख पाए? पहली बात तो ये है कि हम किंग पर्सनालिटी है नहीं और जो लोग ऐसा सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं। हम केवल ये कह रहे हैं कि जो भी काम आप कर रहे हो उसको सच्चाई के साथ करें, ईमानदारी के साथ करें, बस, और कुछ नहीं। अब एक प्रश्न हम पूछेंगे आपसे। आप मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही हैं, जी आगे चलकर आप क्या करना चाह रही हैं? सर, जैसे मेरा इंटरेस्ट अभी मार्केटिंग में है, जी जी। तो अभी IIM बैंगलोर से मेरे को एक मार्केटिंग कंपनी, अच्छी मार्केटिंग कंपनी में नौकरी चाहिए पहले तो, ताकि मैं समझ पाऊं कि कैसे लॉजिस्टिक्स चलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चलता है एक बड़ी कंपनी का। हाँ। और कुछ साल, 2-3 साल 4 साल समझने के बाद जो लोग मेरी जैसी सोच रखते हैं लॉन्ग टर्म में कि कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपको बेनिफिट पहुंचाना है, तो जो लोग वैसे सोच रखते हैं उनसे और मिलूं और लॉन्ग टर्म में अपना खुद का एक स्टार्टअप करने का प्लान है। और जो भी प्रोडक्ट हो या सर्विस हो वो उनके लिए बेनिफिशियल तो हो बट साथ ही साथ अफोर्डेबल भी हो। सब कुछ सोच लिया आपने, बहुत बहुत बधाई आपको।
आपने अभी जो बात की ना कि आपने अपना एक ब्रांड होना चाहिए, तो हमारे कंप्यूटर जी कह रहे हैं आपने एक अपना ब्रांड शुरू किया है, बी क्वीन। जी एक आ गया, ये लीजिए। ये क्या है, हमको बताएंगे आप? सर, तो ये स्किन केयर के अंदर और मेकअप के अंदर ही एक ब्रांड था। जब मैं कॉलेज में गई तो आप भी डीयू से हैं, आप जानते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में लड़कियों को सज धज के आके रहने का शौक होता है। कहीं भी ना जाए, कहीं भी जो जाती हैं लड़कियां वो थोड़ा सज धज के जाना चाहती हैं। तो कॉलेज में भी यही था, सब लोग सज धज के आते थे, बट मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि मैं महंगे महंगे मेकअप खरीद सकूं, और इतना शौक भी नहीं था। बट एक टिंट होता है ना ब्लश की, हल्का सा फेस पे एक वो ग्लो आ जाए, जैसे कश्मीरी लोग दिखते हैं ना लाल लाल थोड़े से, तो वैसा एक थोड़ा सा ग्लो आ जाए। तो मार्केट में जो बेस्ट क्वालिटी था वो 2000-2500 के ऊपर मिलता था, और उतना मेरे पास था नहीं कि मैं स्पेंड कर सकूं। तो इसीलिए मैंने सोचा खुद ट्राई करते हैं। तो घर पे ट्राई किया, बीटरूट से ट्राई किया, फिर रोज पेटल से ट्राई किया। 1 साल बहुत फॉर्मुलेशंस ट्राई करने के बाद मैं एक फाइनल फॉर्मुलेशन पे आई, और वो फिर जब मैं कॉलेज लगा के गई तो मेरे फ्रेंड्स जो लगा के आते थे ब्लश पाउडर वाला या कुछ, वो 3-4 घंटे में हट जाता था, बट मेरे वाला 7-8 घंटे तक रहता था, क्योंकि वो वाटर बेस्ड था, वो स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता था और ऑर्गेनिक भी था। तो जब उन्होंने पूछा तो उनको भी ट्राई करना था, और मार्केट में बहुत महंगे थे, तो मैंने बहुत अफोर्डेबल रेट्स पे उनको देना स्टार्ट किया। तो ऐसे करते करते मैंने 2 महीने के अंदर डीयू के 8 कॉलेजेस में स्टॉल लगाए थे, और उसके दौरान हमने 3-3.25 लाख का फिर से रेवेन्यू जनरेट किया था वहां से, और काफी सारे लोगों ने रिपीट ऑर्डर भी जनरेट करे दिए। ऐसे सोच लेते हैं आप लोग ये सब। हमें बड़ा ताज्जुब होता है। और अभी जो हमने शुरू में ओपनिंग में बातें की थी ना, कि जो नई पीढ़ी है देश की इतनी उत्तम स्तर पर चल रही है, बहुत बहुत बधाई आपको ईशांजलि जी, सीरियसली, कि आप इतना सोच पाती हैं और खुद बैठ करके आपने घर पे बनाया है, और उसको एक आपने अपना एक बिजनेस बना लिया है। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। आपका फ्यूचर जो है बहुत उज्जवल रहेगा, हमको मालूम है। ओके ईशांजलि जी, चलिए आगे चलते हैं खेल में। अब आएगा 8वां प्रश्न आपके सामने, और अभी भी दुगनास जो है वो सक्रिय हो सकता है। 80,000 रुपए, 8वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। कौन सा शहर जहां गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, में हर वर्ष होला मोहल्ला उत्सव का आयोजन होता है? Which town where Guru Gobind Singh Ji founded the Khalsa Panth is noted for its large-scale Hola Mohalla celebrations every year? आ गए विकल्प। ए मोहाली, बी अनंतपुर साहिब, सी करतारपुर, या डी पटियाला। खालसा पंथ की बात हो रही। अनंतपुर साहिब, पटियाला। मोहाली तो नहीं है, मोहाली चंडीगढ़ के पास, नहीं वो नहीं है। करतारपुर, आनंदपुर साहिब, पटियाला। आनंदपुर साहिब मुझे लग रहा है, क्योंकि होला मोहल्ला जैसे उसमें करतब करते हैं वो स्वॉर्ड्स के साथ, तो वो गुरुद्वारे में भी प्रैक्टिस करते हैं, और अनंतपुर साहिब वहाँ पे गुरुद्वारे में भी साहिब लगाया जाता है। तो बी आनंदपुर साहिब को लॉक किया जाए। सोच समझ के प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन करके बी पे कहा ताला लगाने के लिए। वेल प्लेड इज द राइट आंसर। होला मोहल्ला हर वर्ष अनंतपुर साहिब में कई दिनों के लिए ये आयोजित किया जाता है। इसमें रंगीन यात्राएं होती हैं और मेले लगते हैं। वेल प्लेड ईशांजलि जी। ओके, देखिए अब केवल 2 प्रश्न रह गए हैं, जहां पर आप दुगनास को वहां पर बजर बट्टू मार सकती हैं। ध्यान रहे, जी सर। अगर अगर ये निकल गए फिर दुगनास का उपयोग आप नहीं कर पाइएगा। 9वां प्रश्न, 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न है। इनमें से कौन सा कथन उस देश के बारे में सही नहीं है जिसका झंडा इस चित्र में देखा जा सकता है? पहले आप चित्र देख लीजिए। Can you see the picture, please?
Which of these statements is not true about the country whose flag can be seen in this image? Options: A, it shares a border with China. B, it shares a border with India. C, it has a coast. D, it is located in Asia. इसकी सीमा चीन से लगती है, इसकी सीमा भारत से लगती है, इसका एक तट है, या डी, ये एशिया में स्थित है? इंडिया का नेबर है, चाइना का भी नेबर है, तो एशिया में भी है। Has a coast. सर मैं इसमें लाइफलाइन लेना चाह रही हूँ। शांत हो जाइए, ठीक ठीक श्योर नहीं हूँ मैं। एक लाइफलाइन लेना चाह रही हैं, कौन सी? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, ओके। इसको अंकित कर दिया जाए। कंप्यूटर महाशय, ऑडियंस बारी आ गई। वोटिंग मीटर उठाइए अपने हाथ में और आपका समय शुरू होता है। आप सी को सबसे ज्यादा मिला है प्रतिशत, 46%। 26 ए को, बी को 1, सी को 46% और डी को मिला है 27। क्या कीजिएगा? सर सी ऑप्शन, इट हैज अ कोस्ट को लॉक किया जाए। इट हैज अ कोस्ट, सी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। वेल प्लेड, ऑडियंस इज द राइट आंसर। ये जो झंडा है ये भूटान का है। भूटान का है। भूटान, ये भूटान का झंडा है जो भारत और चीन के बीच स्थित है और इसका कोई भी तट नहीं है, इसलिए इट हैज अ कोस्ट वाज द राइट आंसर। वेल प्लेड ऑडियंस, क्या बात है। ऑलराइट विशांजलि जी, एक ही प्रश्न बचा है जहां पर आप दुगनास को सक्रिय कर सकती हैं और वो है अगला प्रश्न। न किया तो भी कोई बात नहीं, खेल में आप जीवित रहिएगा, लेकिन अगर आपको दाबना है तो यही समय है दाबने का। और एक चेतावनी है यहाँ पर, ये जो जगह है यहाँ, इस मौके पर गलती का कोई भी स्थान नहीं है। यहां जब गलती होती तो बहुत भारी गिरावट आ जाती है। तैयार हो जाइए। जी सर। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एरो इंडिया शो, मार दिया, वाह क्या बात है। आपको मिल गया है दुगनी राशि जीतने का मौका। एरो इंडिया शो हर दूसरे वर्ष किस शहर में आयोजित किया जाता है? Which city hosts the Aero India show every alternate year? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A, बेंगलुरु, B, मुंबई, C, कोलकाता, या D, न्यू दिल्ली। सर ए, बेंगलुरु को लॉक किया जाए। बेंगलुरु ए पे कह नहीं था लगाने के लिए। वेल प्लेड। न केवल आपने 3,20,000 रुपए जीते हैं, दुगनी राशि आपको मिल गई है बोनस के रूप में। तो सबसे पहले ये दुगनास की जो दुगनी राशि मिली है ये हम आपके बैंक में जमा कर देंगे। अकाउंट नंबर, नाम आ गया, पूरा दबाया, 3,20,000 रुपए, 1 2 3 4, 3,20,000 रुपए छाप दिए, कंफर्म किया और ये 3,20,000 आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया आसान और सुरक्षित तरीके से। और इसी के साथ एक चेक भी आ रहा है आपके नाम, 3,20,000 रुपए का चेक। क्या बात है, वाह। एक ही झटके में आपने बहुत सारी धनराशि जीत ली। वेल प्लेड विशांजलि जी, बहुत बहुत बधाई आपको। एरो इंडिया शो जो है सबसे पहले 1996 में, 1996 में ये आयोजित किया गया था, जहां दुनिया भर से एरोप्लेन्स की जो टेक्नोलॉजी है उनकी नुमाइश होती है और वहां दिखाए जाते हैं सब। क्या बात है विशांजलि जी। अब आपके पास और भी अवसर मिलने वाला है पैसा कमाने का, जो आप अपने व्यवसाय में डाल सकती हैं। तो जैसा कि हमने आपसे कहा था, समय आ गया है सुपर संदूक का। इसका नक्शा छप गया आपके स्क्रीन के ऊपर। अंग्रेजी में पढ़ो या हिंदी में? इंग्लिश। अंग्रेजी में, ठीक। तैयार हो जाइए। कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक।
रेडी ईशांजलि जी? जी। आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। Which Grand Slam in tennis occurred first in the year 2025? Wimbledon, Australia. Pass. Next. The headquarters of BCCI are located at which stadium? Wankhede, Eden Gardens, Chepauk, M. Chinnaswamy. वांखड़े। Correct. Next. Usually, how many wheels does a tuk-tuk have? 1, 2, 3, 4. 3। 3. Correct. Next. Which legendary actor is the uncle of Abhay Deol? धर्मेंद्र। Correct. Next. Diu is an island located off the coast of which peninsula? Deccan, Colaba? डेक्कन। Galat. Next. Medina is a holy Islam. city of Islam. Correct. Next. How were Nobel recipients Pierre Curie and Marie Curie related? A. Husband, wife. B. Son, mother. C. Brother, sister. D. Nephew, aunt. पास। Pass. Next. Generally, how does Sweet, Absolutely right. It tastes sweet. Gulf of Mannar is to be found in between which two countries? India, Sri Lanka? इंडिया, मलेशिया। नहीं, गलत. Which building has an observation deck called at the top? Buckingham Palace, Sydney Burj Opera House. Khalifa. Correct. Next. Which Grand Slam in tennis occurred first in the year 2025? Wimbledon, Australian, US or French? फ्रेंच ओपन। Galat. Next. What was the relation of Nobel recipients Pierre Curie and Marie Curie? Husband, wife, son, mother, brother, sister, nephew, aunt. हस्बैंड वाइफ। नहीं हो गया। गेस किया था कि ये वाला मालूम था गेस आपको? था, ये नहीं पता था। 7 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया, 70,000 रुपया जीत गए आप। वेल प्लेड ईशांजलि जी। जहाँ गलत हो गई नहीं बता दें आपको। Which Grand Slam in tennis occurred first in 20? It was the Australian Open. Australian Open. पता नहीं आप स्पोर्ट्स वगैरह देख पाती हैं कि नहीं? Okay. और Diu is an island located off the coast of which peninsula? It's Kathiawar. Diu. Gulf of Mannar is to be found in between which two countries? India and Sri Lanka. मैं बोलते बोलते रुक गई, पता नहीं क्यों। हाँ, हो जाता है, कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है। तो 70,000 रुपये आपने जीत लिए। अब ऐसा है कि ये 70,000 बैंक में जा सकते हैं या इसके एवज में आप अपनी कोई भी लाइफलाइन जिंदा कर सकते हैं। सर बैंक। बैंक में जाएंगे। ओके, ये 70,000 बैंक में। इनको कोई भी जरूरत नहीं थी ऑडियंस की, बोल दिया। 70,000 रुपये इनको बैंक में डाल देंगे। ओके, हो गया, कंफर्म किया और ये पहुंच गया आपके बैंक में 70,000 रुपये। बहुत बहुत बधाई आपको ईशांजलि जी। और हम आपको बताना चाहते हैं ये भी कि जब से ये सुपर संदूक शुरू हुआ है तब से आप पहले कंटेस्टेंट हैं जिन्होंने कहा कि हमारा पैसा हमारे बैंक में डालिए। और जितने भी आते हैं ना वो अपनी लाइफलाइन जिंदा करवाते हैं। क्यों? क्योंकि आगे जो है ना उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आप अपना निर्णय नहीं बदल सकते नहीं, हैं। नहीं, ठीक है सर। क्योंकि 70,000 पहुंच गया आपके बैंक। जी, जी, ओके, जी। वेल प्लेड ईशांजलि जी। आएगा अब आपके सामने 11वां प्रश्न। सही जगह पर आपने वो बजर बट्टू को हाथ मारा है। 3,20,000 बोनस मिल गया आपको, है कि नहीं? बोनस भी हो गया, सुपर संदूक का 70 भी हो गया। जाए घर, अभी मौज करें, क्या है जरूरत है खाने पीने। ऑलराइट ईशांजलि जी, अब आएगा आपके सामने 11वां प्रश्न और 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई हैं। वीडियो कॉल अ फ्रेंड एंड डबल डिप। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मानव शरीर के किस अंग में एक्वियस ह्यूमर और विट्रियस ह्यूमर मिलेंगे? In which organ of the human body would you find the aqueous humor and vitreous humor? Options देखिए। A. lungs फेफड़े, B. kidneys गुर्दे, C. ears कान, या D. eyes आंखें। ईयर्स नहीं है। कुछ तो पढ़ा हुआ याद आ रहा है कि फ्लूइड होता है कोई, वो आंखों में शायद एक्वस ह्यूमर। लंग्स नहीं है। वाइट्रस ह्यूमर कुछ स्कूल से याद आ रहा है, पढ़ा हुआ। ऐसे आई का डायग्राम बना हुआ सामने याद आ रहा है, सेंटर में एक्वस ह्यूमर मार्क करा हुआ। सर डी आईज को लॉक किया जाए। फाइनल उत्तर आपका? हाँ जी। ओके,
कबीर महाशय बहुत सोच समझ के कह रही हैं डी आइज पे था लगा जाए। अभी क्या बता रही थी आप, आंख के अंदर क्या है वो? सर वो डायग्राम याद आ गया, बचपन में बनाया था ना स्कूल में, टीचर तब बनवाते थे, तब तो होता था कि हमको क्यों क्या बनाना मालूम है। क्या डायग्राम बना गया। आईज जैसे नोटबुक में बनवाते थे साइंस अच्छा। की क्लास में, तो वो आईज के बीच में कहीं तो मार्क करा हुआ एक्वस ह्यूमर याद आ रहा है ऐसा कि लिक्विड होता था। ये कौन सा स्कूल था आपका? लैंसर्स कॉन्वेंट स्कूल। कहाँ पर था ये? दिल्ली। दिल्ली में था? जी अच्छा स्कूल था कि बुरा स्कूल था? सर आंसर से पता चलेगा। अच्छा स्कूल था। लिक्विड ह्यूमर और एक्वस ह्यूमर नामक दो इंट्राऑक्यूलर फ्लूइड हैं जो कि आंख के भीतर के दबाव को बनाए रखने और आंख की लाइट सेंसिटिविटी में ये सहायता करते हैं। वेल प्लेड ईशांजलि जी, 6,40,000 हो गया और अगला प्रश्न दे सकता है आपको 12,50,000 रुपए। ये है 12वां प्रश्न और 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित हैं। अगला प्रश्न 12वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वेल प्लेड ईशांजलि जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। ड्यूरियन फल को कई स्थानों पर किस कारण से प्रतिबंधित किया गया है? For what reason is the fruit durian banned in many places? ऑप्शन देखिए। A, it is poisonous. B, it has a pungent smell. C, it is sacred. D, it attracts snakes. ये विषैला होता है। B, इसमें तीखी गंध होती है। C, ये पवित्र है। या D, ये सांपों को आकर्षित करता है। ड्यूरियन फल। पॉइजनस तो नहीं होगा क्योंकि पॉइजनस तो बहुत फल होते हैं, सबको थोड़ी ना बैन करेंगे। पंजेंट, सेक्रेड और स्नेक्स। ट्रैक्ट स्नेक्स। डूरियन, डूरियन वर्ड कहाँ से? डूरियन। सेक्रेड होने पे बैन तो नहीं होना चाहिए, बट स्मेल खराब है तो मत खरीदो। सर लाइफलाइन। लाइफलाइन लेगी? डबल डिप। 2 उत्तर आपके मन में होने चाहिए। डबल डिप को कह रहे हैं जी। अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। पहला नहीं कर सकती अब आप, ठीक है और आपको उत्तर देना पड़ेगा। 2 अवसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर बताइए। डी, इट अट्रैक्ट्स स्नेक्स। डी पे ताल लगाया जाए। ये गलत है। अपना अगला उत्तर बताइए। लाइफलाइन नहीं ले सकते। Don't smell poisonous. This is sacred. 3 बचे हैं, A, B and C। Durian. Durian. Poisonous. It's a bad smell. Sacred. Durian. Many places. Poisonous तो नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर poisonous है तो उस चक्कर में लोग नहीं कंज्यूम ही नहीं करेंगे। उन्हें बताओगे जहरीला तो खुद ही नहीं लेंगे। Okay. और अगर सेक्रेड है तो बैन क्यों करेंगे, हम चढ़ाएंगे। पंजेंट स्मेल हो सकता है कि अगर स्मेल खराब है तो वो इतनी खराब होगी कि एक जगह लाके अगर किसी को पसंद भी आता है तो वो आसपास वाले बहुत लोगों को दिक्कत हो सकती है उस चक्कर में। सर बी को लॉक करना चाहूंगी। फाइनल उत्तर आपका? हाँ जी। इट हैज ए पंजेंट स्मेल। बी कह रही हैं ताल लगाया जाए। पॉइजनस होता क्यों होता है? पॉइजनस बहुत लोगों के पास अगर जहरीला है तो उनके पास नहीं जाए ना, इसीलिए उसको बैन करेंगे कि नहीं? हो सकता है सर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बिल्कुल सही जवाब आपका।
It has a pungent smell. हालांकि डूरियन का स्वाद जो है वो हल्का मीठा होता है, ये फल का, लेकिन इसकी गंध जो है वो बड़ी तीखी होती है। और सही अनुमान लगा रही थी आप कि गंध अगर फैलेगी तो लोग आसपास नहीं आए, इसीलिए उसको बैन किया हुआ है। आ गया है 25 लाख रुपए का प्रश्न। ईशांजलि जी, 13वां प्रश्न है ये, और एक लाइफलाइन, बहुत ही अच्छी लाइफलाइन है, वीडियो कॉल फ्रेंड की, अभी भी जीवित। तैयार हो जाइए, 25 लाख रुपए। 13वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न यह है कि यदि 53 लोगों की इस सूची में 5 महिलाओं में से अंतिम नाम 2001 में लता मंगेशकर का है, तो 1971 में पहला नाम किनका था? If the last of 5 women in this list of 53 people is Lata Mangeshkar in the year 2001, who was the first in 1971? A. Mother Teresa. B. Srimati Indira Gandhi. C. Aruna Asif Ali. D. Maharani Gayatri Devi. एक लाइफलाइन बची आपके फोन फ्रेंड की। सही उत्तर देंगे 25 लाख। यहां अगर आपने गलती की तो अब आप 9,30,000 हार जाएंगे और गिर जाएंगे आप 320। सर फोन अ फ्रेंड। लाइफलाइन लेंगे जी। ऑलराइट। तीसरी लाइफलाइन इनकी बची हुई है। कंप्यूटर जी, वीडियो कॉल फ्रेंड, इसको अंकित कर दिया जाए। ईशांजलि जी, आपने 3 नाम दिए थे जिनके यहां पर आ जाएंगे वो नाम अक्षय प्रशांत है, गौरी नायर और दर्शनी मेहता। सर अक्षय प्रशांत को कॉल किया जाए। अक्षय प्रशांत जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। ये मित्र हैं आपके, परिवार से है, कौन है? जी मेरे कॉलेज में मेरे सीनियर है। ओके, ऑलराइट। अक्षय जी, प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। क्या हाल है आपके? सर अभी तो समझ में नहीं आ रहा है, नेटफ्लिक्स चल रहा है, आप एक्चुअली लाइव में अभी। अक्षय जी, हमारे सामने ईशांजलि जी बैठी हैं हॉट सीट पर, और आपसे मेकअप करके क्यों गई है? एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। हाँ जी सर, इनकी मदद कीजिएगा आप। ईशांजलि जी, आपका समय शुरू होता है अब। अक्षय, there is a list of 53 people, out of which 5 are women. The last one to receive something in that list is Lata Mangeshkar ji in 2001, who was the first woman in 1971. A list of 53 people, 5 women. Last Lata Mangeshkar ji 2001, first 1971. Who was it? A. Mother Teresa. B. Srimati Indira Gandhi ji. C. Aruna Asaf Ali. D. Maharani Gayatri Devi. I would go with Indira Gandhi. B. Are you sure? How sure are you? Sure. I am quite sure. ठीक है। बी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। लगा दें ताला? जी। सलाह मिली है कि बी को लॉक किया जाए। कंप्यूटर जी, ताला लगा दिया जाए बी पे। अक्षय जी, क्यों कहा आपने कि ये सही हो सकता है? सर पढ़ा था, एकदम से याद आया, क्योंकि इसके क्वेश्चन तो बार बार रिपीट हो रहा था, बट जैसी ऑप्शन मुझे एकदम से सुनाई दिया तो एकदम से याद आया सर। कौन सी लिस्ट पढ़ी थी आपने? सर ये जो लेटेस्ट लिस्ट निकल के आई थी, लिस्ट ऑफ अवार्डीज, भारत रत्न अवार्डीज में, तो उसमें मुझे एकदम से याद आया था कि इनका नाम पढ़ा था मैं। ये लिस्ट कब पढ़ी थी आपने? सर ये मैंने पढ़ी होगी 2020 लास्ट ईयर की बात है, मतलब इमीडिएट मोस्ट, तो लास्ट 6 महीने के अंदर। 1 साल पहले पढ़ी थी आपने? नहीं, 1 साल नहीं पहले सर, मतलब 6 मंथ ऑफ स्ट्रेस पे हो। जिता दिया इनको आपने। Well played.
अक्षय जी 25 लाख रुपए जीत गए हैं। हमारे एक्सपर्ट कंप्यूटर जी जो हैं वो बता रहे हैं कि अब तक केवल 5 महिलाओं को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है और यही था 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी, 1980 में मदर टेरेसा, 1997 में अरुणा असद अली और 1998 में MS सुब्बलक्ष्मी और 2001 में लता मंगेशकर। वेल प्लेड ईशांजलि जी। अब देखिए ईशांजलि जी, कोई लाइफलाइन बची नहीं आपकी और आ रहा है 14वां प्रश्न 50 लाख रुपयों के लिए। 14th क्वेश्चन 50 लाख रुपीस आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आधुनिक ओलंपिक के सह संस्थापक पियर डी क्यूबिटन ने 1912 ओलंपिक में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था? In which event did the co-founder of the modern Olympics, Pierre de Coubertin, win a gold medal at the 1912 Olympics? Options: A, architecture; B, music; C, literature; D, painting. It's a French. A, architecture, वास्तुकला; B, music, संगीत; C, literature, साहित्य; D, painting, चित्रकारी। Literature या painting. सही उत्तर देंगे आपको 50 लाख। अगर गलती हो गई तो 21,80,000 हार जाइएगा आप और नीचे गिर जाइएगा 3-20 में। कभी भी आप क्विट कर सकती हैं। 25 लाख रुपए आप जीत रहे हैं अक्षय जी की बदौलत। सही बात है। ये फ्रेंच नेम है। आर्किटेक्चर, म्यूजिक। सर आई क्विट। नहीं आ रहा कुछ भी? मैं दो में भी मतलब मुझे लग रहा है हो सकते हैं, बट आई एम नॉट श्योर, तो आई वुड क्विट। फाइनल उत्तर आपका, आप क्विट करेंगी? जी सर। ओके, अनुमति देते हैं कि आप क्विट करें। 25 लाख रुपए जीत गई हैं ईशांजलि जी। तो ये हमारा डिजिटल ऐप है, इस पे आ जाएगा 25 लाख। वाह, 25 लाख रुपए आपके बैंक में। ओके किया, कंफर्म किया, पहुंच गए 25 लाख रुपए आपके बैंक में। इंडिया 25। इंडिया 25 में 25 लाख रुपए जीत गए। मेरी डेट ऑफ बर्थ ही 25 है। हाँ, ओह नाइस, वेल प्लेड ईशांजलि, बहुत बहुत बधाई आपको। एक बार तालियां जोरदार बज जाए इनके लिए। अच्छा ईशांजलि जी, इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा क्योंकि बाकी लोग जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनके लिए। किसी एक को गेस कर दीजिए। सर आई थिंक फ्रेंच है, तो फ्रेंच लिटरेचर और पेंटिंग फेमस है। फ्रेंच लिटरेचर। लिटरेचर, सी लिटरेचर पे था लगाया जाए। It would have been the right answer had you played. स्टॉकहोम 1912 में, स्टॉकहोम, जब वे IOC के अध्यक्ष थे, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के, उन्होंने जॉर्ज होराड और मार्टिन एशबैक के सूडोनिम्स के तहत साहित्य श्रेणी में प्रवेश किया और अपनी कविता ओड टू स्पॉट के लिए स्वर्ण पदक जीता। ये कथा है इसके पीछे। अगर आप खेलती तो आज आप 50 लाख जीता, लेकिन उसके बारे में आप सोचिए भी मत, ठीक है? ये 25 लाख रुपए आपके लिए क्या मायने रखते हैं ईशांजलि? सर बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। मतलब मैं एक स्टूडेंट हूँ IIM बैंगलोर में, तो 28 लाख का तो लोन ही अभी मेरे ऊपर सिर्फ। ओके। मेरी जो फीस है और फिगर भी उसी के अराउंड है। जी। तो वो ही है। उसके अलावा बिजनेस भी आगे है, जिसको अगर लोन नहीं होगा तो आगे जो भी अपनी सेविंग्स होंगी उसको मैं बिजनेस में इन्वेस्ट करके एक आगे नया बिजनेस बना पाऊंगी, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकूं। आगे जो और लोग हैं मेरी तरह जो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं लेकिन
नहीं शायद कर पाते तो उनको हेल्प कर सकूं इंटर्न्स बना के या फिर Yeah, उनको okay. साथ में लेकर आके। स्कूल स्टूडेंट्स हैं, अपना खुद कमाना चाहते हैं। मैंने 12th के बाद से अपने घर से पैसे नहीं लिए थे, तो जी, उनकी जी, शायद yeah. हेल्प हो सके, ऐसा बिजनेस बनाएंगे। वेल प्लेड ईशांजलि जी, आपसे हम अब बधाई लेंगे। विदाई के साथ साथ आपका होटल भी बच गया, तो खेल की समाप्ति हो गई यहाँ पर। वेल प्लेड, थैंक यू वेल सर। प्लेड। आज का खेल यही समाप्त हो गया। तो देवी संजो, इंडिया एट 25 में आई इस युवा पीढ़ी से मिलकर ये तो साफ हो गया है कि हमारा देश जो है आज उन्नति के पथ पर एकदम अग्रसर है। आने वाले दिनों में उससे कहीं ज्यादा ऊंचाई इनको जाना है और ऐसा होगा भी। इन्हीं आशाओं के साथ आपसे हम आज्ञा लेते हैं। कल फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।